3.2 मिलियन दिरहम, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 25 करोड़ रुपए। और इतने में आपको ये घर मिल सकता है। बेसिकली इस घर की डिमांड है 25 करोड़ 50 लाख रुपए व्यूअर्स। और ये घर लोकेटेड है DH Phase 6 लाहौर की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एक्सक्लूसिव और प्राइम लोकेशन पे। इस घर में कंप्लीट आपको बेसमेंट, स्विमिंग पूल, होम थिएटर मिलने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो आपने जरूर देखनी है। इस घर का बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर डेकोर किया गया है। पहले आप ये सिनेमैटिक्स एंजॉय करें, देन हम चलते हैं और इस घर का हाउस टूर करते हैं। बात की जाए अगर इसके एक्सटीरियर की, तो आपको बहुत ही खूबसूरत, लैविश और अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन में इसका फ्रंट एलिवेशन मिलता है, जिसको हम फसाड भी बोलते हैं। और व्यूअर्स, ये घर कंप्लीटली सिक्योर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी यहाँ पे की गई है, सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं। और इसका जो बाहर का लैंडस्केप एरिया है, ये भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पे अच्छे खासे पैसे लगाए गए हैं इस जगह को मेंटेन करने के लिए। और व्यूअर्स, आइए इस घर के अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो कार पोर्च का एरिया है ना, यहाँ पे आप 4 बड़ी गाड़ियां बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। सीलिंग हाइट्स देखें कितने जबरदस्त साइज पे रखी हुई हैं। और ये भी बहुत अच्छा साइज है इसके लॉन के एरिया का। नॉर्मली जो ग्रीन एरिया का जो पैच होता है ना, वो होता है यहां तक, ठीक है। लेकिन यहां भी इन्होंने बड़ी अच्छी चीज की कि ग्रीन एरिया थोड़ा साइड पे कर दिया, यानी यहां पे भी आप एक गाड़ी बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। और व्यूअर्स, फसाड पे इसके बहुत ही खूबसूरत आपको ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स नजर आते हैं। अब हम चलेंगे और इस 2 हेक्ल साइज को जब हम साइड पे करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ग्लैंस में इस घर का जो नजर आने वाला व्यू है, वो आपको एक बार जरूर कहने पे मजबूर कर देगा कि वाकई यार ये आम घरों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉबी बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही जबरदस्त कलर पैटर्न्स और एनवायरनमेंट बहुत कुजी। एंड मुझे ये एरिया बड़ा अच्छा लगा है। मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी तक किसी भी घर में नहीं देखा कि यहाँ पे ये ना ग्लास का पैनल आपको नजर आ रहा है, यानी इधर से आप अपने लिविंग एरिया का व्यू देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ ब्लाइंडर्स लगा के इसको क्लोज भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पाउडर रूम की। भाई बहुत बड़े साइज का यहाँ पे मिरर है और ये बॉर्डर पे बहुत ही खूबसूरत ब्रास का काम है, कंसील्ड फिक्सिंग। और ऊपर भाई छतों तक आपके पास ना टाइलों की फिक्सिंग है, जो कि एक प्रीमियर घर की निशानी होती है। आगे जाते हैं तो इस घर का ये आ जाता है लाउंज, लेकिन पहले हम आपको दिखाएंगे इसका ड्राइंग रूम। एंड व्यूअर्स, अब ड्राइंग रूम में आप एंटर हुए, आपको लाइट ग्रे स्टोन, थोड़ा सा डार्क कलर्स बहुत ही मजे का ब्लेंड किए हुए नजर आ रहे हैं। और यूएफओ डिजाइन का इसका शैंडिलियर है। लेफ्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको बुक मैच पैटर्न की टाइल्स मिल रही हैं। और बेज कलर का ये जो सोफा है ना व्यूअर्स, इसका बहुत ही कुजी किस्म का यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलता है। और जब आप बैठते हैं ना, तो वाकई आपकी बॉडी रिलैक्स करना शुरू कर देती है। एंड सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ये सोफा है, लेकिन ये सोफा बहुत ज्यादा पीछे डेप्थ में है, यानी इधर स्पेस बहुत मजे की है। सेंटर टेबल्स बहुत यूनिक और डिफरेंट किस्म की है। और ये वॉल है जहां पे आपको मिलती है सेंटर में आर्टिफिशियल फायर किट, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वॉल पे, कंप्लीटली जूड वॉलपेपर, और 8 लोगों की लग्जूरियस सिटिंग अरेंजमेंट आपको नजर आती है। और गिलास के आपको यहाँ पे इसका डाइनिंग टेबल मिल रहा है। एंड ये जो इसका शैंडिलियर है ना यार, मेरे नहीं ख्याल में मैंने इस तरह का शैंडिलियर कहीं भी देखा है। एक ट्री स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ऊपर जैसे रूट्स होती हैं, और यहाँ पे जिस तरह अक्सर फॉल कर रहे होते हैं लीव्स, वो आपको नजर आता है। एंड व्यूअर्स, ये इसके डिजाइनिंग एलिमेंट देखें, यहाँ पे वॉल है कंप्लीटली, ऊपर नोवा पेंट, यहाँ पे ब्रास का काम, यहाँ पे स्लीक प्रोफाइल लाइटिंग, एंड ये इंपोर्टेड इटालियन वॉलपेपर, जो कि बहुत ही जबरदस्त एम्बियंस आपको दे रहा है। अच्छा जी, यहां से आप स्लाइडिंग डोर अगर करते हैं ना, तो इधर से आप डायरेक्ट आ जाते हैं इसके लाउंज में। तो आइए इसके लाउंज के शशका दिखाता हूं। अच्छा, मैंने शशका का वर्ड पता क्यों यूज किया है? एक तो इंतहाई खूबसूरत एलिगेंस के साथ आपको डिजाइन किया हुआ इसका ये एरिया मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको कंफी सोफास तो मिल ही रहे हैं, और यहाँ पे आपको मेटल के लूवर्स मिल रहे हैं जो कि एज ए डिजाइनिंग एलिमेंट यूज किए गए हैं, टाइल मिल रही है, और ये है इलेक्ट्रिक फायर किट। और उसी के साथ साथ बहुत बड़े साइज की, यार ये वाकई ही इतने बड़े साइज की एलईडी यहाँ पे लगा दी है। लोग लगाते नहीं है, चाहे वो 25 करोड़ वाला घर ही क्यों ना हो। शैंडिलियर आपको बहुत यूनिक मिल रहा है, लेकिन जो मैंने आपको शशके का वर्ड यूज किया ना, वो अब दिखाने की बारी है। यार ये देखो, आपका लाउंज के साथ ये एरिया है। मैं इस वक्त टेम्पर्ड ग्लास पे खड़ा हूं, नीचे मौजूद इसका स्विमिंग पूल का व्यू देख सकता हूं, इधर से इसके लॉबी का ये आलीशान किस्म का व्यू देख सकता हूं, और एक खूबसूरत सा ये जो एनिमल है इसको भी देख ही सकता हूं। सो व्यूअर्स, ये ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त एक चीज इन्होंने यहाँ पे दी है, जो कि आपको बहुत ही कूल इफेक्ट मिलता है एज आ इसके लिविंग रूम में। आगे बढ़ेंगे ना, तो सीलिंग का डिजाइन चेंज हो जाता है।
ऊपर आपको वुडन के फ्रेम के अंदर ब्लैक मर्करी ग्लास नजर आता है। मेरे राइट साइड पे है इसका मास्टर बेडरूम और मेरे लेफ्ट साइड पे है इसका किचन। तो आइए पहले किचन, फिर हम इसके बेडरूम्स का सीन देखते हैं। और आओ मैं आपको दिखाता हूं इसका ब्रांडेड किचन। अच्छा जी, सबसे पहले आपने किचन देख लिया, अब इसमें आपको मिल क्या रहा है ये देखो भाई, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको ओपन करते हैं यहां से, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की स्पेस है। इसको प्यार से आपने ओपन करना है तो आपके पास क्रॉकरी सेटअप के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह मिल रही है और बॉश कंपनी की भाई एसेसरीज मिल रही हैं। सेंटर में आपको मिल रहा है काउंटर टॉप विद 5 स्टोव बर्नर्स, किचन हुड एंड मल्टीपल स्टोरेज स्पेसिस, बहुत ही खूबसूरत किस्म की यूवी शीट एंड वन पीस कोरियान का तो यूज मिल ही रहा है। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात यह है, इस किचन में आपको वॉशिंग मशीन के साथ डिश वॉशर भी मिल रहा है। क्योंकि कई घरों में आपको डिश वॉशर मिलता है तो वॉशिंग मशीन नहीं मिलती, वॉशिंग मशीन मिलती है तो डिश वॉशर नहीं मिलता। लेकिन इधर दोनों चीजें ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स इधर ਤੁਸੀਂ आगे आना है, ठीक है। ये है जी इसका सर्विस किचन। अच्छा, सर्विस किचन इसका थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसके मेन किचन में काफी ज्यादा स्पेस यूटिलाइज की गई है, 5 स्टोव बर्नर, किचन हुड और यहाँ पे लेकिन एक चीज अच्छी है कि हाइट बहुत ज्यादा है स्टोरेज के लिए। इधर से बाहर जाएंगे, स्लाइडिंग डोर यहाँ पे भी है, बहुत ही तकरीबन जो इसकी थिकनेस है ना डोर की व्यूअर्स, वो 2 इंच है और 2 इंच की थिकनेस सॉलिड वुड की बहुत ही मायने रखती है। एंड व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम की बात करें तो मेरे ख्याल में इंटीरियर डिजाइनर ने ना फैसला कर लिया था कि मैंने सारी चीजों का इस्तेमाल करके ना एक एलिगेंट थीम बना देनी। अब आप देखें, नोट करने वाली बात यह है, आपको टाइल मिल रही है, आपको स्लीक लाइटिंग मिल रही है, आपको ब्रास मिल रहा है, आपको बैक साइड पे जूट वॉलपेपर मिल रहा है, आपको कॉर्नर पे कोरियान का काम मिल रहा है, ड्रेसिंग स्पेस तो मिल ही रही है, बेज कलर में इंटीरियर मिल रहा है और प्योर लेदर का बना हुआ ये है सोफा और उसके साथ साथ मीडिया वॉल पे यूवी शीट मिल रही है। और अगेन यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के मल्टीपल डिजाइनिंग एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो कि काबिल तारीफ है। एंड ये जो इन्होंने शेल्फ कॉर्नर पे बना दी है ना, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रही है और बेडरूम के एम्बियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम कर रही है। बात करते हैं जी वॉशरूम की। अब आप देखिए यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर मिल रहा है, ठीक है। अब ये स्लाइडिंग डोर है ना, ये देखें, इसको मैंने खोल दिया। यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप आएंगे तो भाई इसको आपने कवर करना है। अब ये ऐसे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, जकूजी की स्पेस पे आप देखें कि ये जो टाइल है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टाइल है और उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव टाइल ये है जो कि इसके राइट साइड पे लगी हुई है। क्यूबिकल शावर रूम में भी अच्छी खासी स्पेस, ब्रांडेड फिक्सिंग, रेन शावर के साथ और नीचे आपको वुडन टेक्सचर में इसके कोरियान की बनी हुई वैनिटी मिलती है। एंड आई लाइक दिस व्यू के आपको यहाँ पे ना सिटिंग में मिलता है इसका कमोड ग्रोही की फिक्सिंग के साथ और ये है फुली हाइटेड इसकी वार्डरोब की स्पेस और सेंटर में आपको मिलती है वुडन की, राइट और लेफ्ट साइड पे ब्लैक मर्करी ग्लास का यूज किया हुआ है। सो व्यूअर्स, आइए अब इसका जो सेकंड बेडरूम है जिसको हम कहते हैं गेस्ट बेडरूम या चाइल्ड बेडरूम भी बना सकते हैं, वो आपको दिखाता हूं। अच्छा, मिनिमल पैटर्न्स हैं लेकिन लाइटर ग्रे टोन यूज की गई है और बेड वॉल पे यूवी शीट, मर्करी ग्लास और उसी के साथ साथ बहुत बड़े साइज की 2 टाइल के पीसेस को लगाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे डबल ग्लेज विंडोज फॉर वेंटिलेशन पर्पस, ग्रीन इफेक्ट के लिए आपको प्लांटर मिल रहा है। एंड अंदर जब आप एंटर होंगे इसके वॉशरूम में तो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही लाइट से कलर के आपको टाइलिंग नजर आएगी। यानी जो इस वॉशरूम की फ्रेमिंग की गई है, यानी सीन्स क्रिएट किए गए हैं, वो बड़े ही जबरदस्त किस्म के और मिनिमल पैटर्न्स के साथ हैं। अब ये टाइल देख लें, इसी के साथ ये वाली जो टाइल है डार्कर टोन लेकिन कोरियान का लाइटर टोन में यहाँ पे काम किया गया है। क्यूबिकल शावर रूम ऑन माय लेफ्ट साइड एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं, अगर आप दरवाजे को बंद कर दें तो आपके पास स्पेस है इसके वार्डरोब की। सो व्यूअर्स, ये है इस घर का हाउस टूर। लेकिन अब आप देखें इसके सीलिंग डिजाइन कितने स्लीक रखे गए हैं और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इफेक्ट आपको पूरे घर में मिल रहा है। सो व्यूअर्स, ये है इस घर के हाउस का ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर। अब हम बढ़ेंगे इस घर के फर्दर प्लान की तरफ। आई थिंक मैं पहले आपको बेसमेंट पे ले जाऊं, देन मैं आपको लेके चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पे। सो स्टे ट्यून्ड, आप चलते हैं और इसके बेसमेंट देखते हैं, देन इसके फर्स्ट फ्लोर का टूर मैं आपको करवाता हूं। बेसमेंट में उतरते हुए आपके पाँव ने जिस ग्रेनाइट यानी जिस मार्बल को फील करना है वो आपको खुद ही बता देगा कि यार मैं कितना एक्सपेंसिव हूं और कितना मेरे ऊपर काम किया गया, क्योंकि इसकी शाइन बहुत आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अब आप ये देखें कि किचन का एरिया बिल्कुल सेपरेट, ये बेसिकली इसका है रिसेप्शन एरिया, ठीक है। रिसेप्शन एरिया में आपको देखें जी यहीं पे किचन मिल जाता है जो कि सेपरेट है। अब ये है इसका प्रॉपर यूजेबल एरिया, यानी यहां से जब मैंने इन दरवाजों को खोला ना तो सबसे पहले आप अगर इसके सीलिंग का डिजाइन देखें तो ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इसके बेसमेंट के लाउंज को ऐसा बनाया गया है कि यहां पे खड़े होकर ऐसा फील होता है कि जिस तरह से मैं ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर के लाउंज पे हूं। इतनी खूबसूरत सीटिंग और इतनी जबरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट यहां पे मिल रहा है। मीडिया वॉल पे भी जूट वॉलपेपर, टाइल और कोरियान आपको ऑब्वियसली मिल ही रहा है। इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे स्लीक लाइटिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है क्योंकि ये कोटिंग सारी की सारी ओरिजिनल वुडन की गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं
एक ऐसा स्टोर रूम जिसको लेने को हर बंदा तरसता है और हर बंदा ख्वाहिश करता है कि यार हमारे घर का स्टोर रूम भी ऐसा हो। एक तो इसका साइज बहुत अच्छा है, दूसरा इसमें कबर्ड्स बना दी गई हैं, यानी आपकी जो भी चीज स्टोरेज की है वो सेफ रहने वाली है। इधर से हम आगे जाएंगे व्यूअर्स, और ये है इसका होम थिएटर। आजकल ब्रैड पिट की मूवी आई हुई है F1। मैं खुद अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहा हूं कि यार जाते हैं क्यू सिनेमा में ना, गुलबर्ग में जाके देखते हैं, और देखनी तो है क्योंकि उसकी हाइप बहुत है। तो जिसके पास ये घर है, मेरे नहीं ख्याल में वो क्यू सिनेमा जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रांडेड स्पीकर बेस वाले मिल रहे हैं, आप यहाँ पे लगाएंगे, अपनी मर्जी से यहाँ पे खाने पीने का एहतमाम करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये फैसिलिटी आपको इस होम थिएटर में मिलती है। एंड व्यूअर्स, अब आप ये देखें कि बहुत सारे ना बेडरूम्स ऐसे होते हैं जो कि एक अपनी क्लास रखते हैं, एक अपनी लेगेसी रखते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस काइंड ऑफ बेडरूम्स के जहां पे आपको देखें वॉशरूम के सिनेरिक व्यूज यहां से मिलते हैं। अगर आप इसको उठा दें, ब्लाइंडर को साइड पे कर दें, व्यू यहां पे मिल रहा है। और इधर जो नजर आने वाला जूट वॉलपेपर है, वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी रेयर। और ये जो टाइल के पीसेस हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एंड ये जो फ्रेम है, यानी जो सिनेरिक व्यू है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, यानी चारकोल ब्लैक, चारकोल ग्रे तो नाम सुना होगा, चारकोल ग्रे, डार्क ग्रे या ब्लैक किस्म का आपको यहाँ पे इसका फैब्रिक मिलता है। और बेड वॉल में भी मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज किया हुआ है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि बेडरूम तो लेवल है भाई, राजा महाराजा लेवल का, लेकिन वॉशरूम भी किसी चीज से कम नहीं है। आपको वैनिटी मिलती है और आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरत किस्म का फ्रेमवर्क जो कि नजर आता है आपको मिरर की फॉर्म में। और इधर से आगे आएंगे ना तो व्यूअर्स, ये है इसका शावर रूम जिसमें ऊपर रेन शावर है, और मेरे राइट साइड पे है इसका क्यूबिकल शावर रूम। एंड ये क्यूट सा ग्रीन इफेक्ट भी इस घर में मिल रहा है। अच्छा जी, इसमें ना वार्डरोब की स्पेस बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखें, इधर भी वार्डरोब दी स्पेस, ਇੱਥੇ भी वार्डरोब दी स्पेस, ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ भी वार्डरोब दी स्पेस। यानी ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਨਾ, उधर उधर ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेस मिलती है ਇਹਦੀ वार्डरोब ਦੀ, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और ये जरा ऊपर देखो भाई, ब्लैक मर्करी ग्लास लगा दी है। एंड इधर से जब सामने आपने देखना है तो लोग करोड़ों रुपए लगा के इस तरह का व्यू परचेस करते हैं, और लाखों रुपए लगा के मल्टीपल होटल्स में जाके इस तरह का व्यू लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई अगर आपने घर ले लिया ना तो सारी जिंदगी, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है लेकिन सारी जिंदगी आपको ये व्यू मिलने वाला है, जो कि भाई लोग मिलियंस लगा के लेते हैं और ख्वाहिश करते हैं मिल जाए, जो कि मिलता नहीं है और प्री बुकिंग्स करानी पड़ती हैं और फिर भी नहीं मिलता है। लेकिन ये व्यू आपको सारी जिंदगी इस घर में मिलने वाला है। तो ये तो भाई सोने पे सुहागा वाला सीन हो गया ना। काफी ज्यादा डेप्थ बहुत अच्छी है। ये इसका सारा का सारा व्यूअर्स संकल एरिया है। और ऊपर देखो यार, यहाँ पे आपको ब्लैक मर्करी ग्लास नजर आ रहा है, वुडन की फ्रेमिंग नजर आ रही है, सीलिंग डिजाइन बहुत ही स्लीक नजर आ रही है। और इधर से मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि आप सामने तक जाए ना तो एक ओवरऑल जो यहाँ से नजर आने वाला एनवायरनमेंट है ना, वो पैसा वसूल है। सीलिंग डिजाइन। एंड ऑन माई लेफ्ट साइड ये है इसका वॉशरूम का एरिया। क्योंकि आम वैसे काफी लोग सोच रहे होंगे भाई फुली लेविश घर, फुली बेसमेंट घर, स्विमिंग पूल, थिएटर वाला, तो बेसमेंट का वॉशरूम किधर है? तो वो वही है जो मैंने आपको दिखाया। सो व्यूअर्स, ये है इस घर का बेसमेंट का व्यू। और फ्लोरिंग पे बिल्कुल तवज्जो दें कि यहाँ पे 3x6 की फ्लोरिंग आपको मिल रही है, और इसी के साथ इस घर का बेसमेंट भी होता है कंप्लीट। और इधर से जरा एक व्यू देखें कि आपको ट्रिपल हाइटेड एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, जो कि यार दिल खुश कर देते हैं। और बंदा कहता है कि यार अगर पैसे लाए सही जगह तो लाए, पैसा वसूल कर लेता जे। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर दिखता कैसा है। तो आइए मेरे साथ इस घर के फर्स्ट फ्लोर का टूर करते हैं। इस सीढ़ियों से जब आपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे होना है ना, तो आपको नजर आएगा एक बहुत ही यूनिक पैटर्न इसके इस लॉबी एरिया में। अब आप देखें ये जो सामने वाली वॉल, ये जितनी भी वॉल्स मुझे नजर आ रही हैं, यहाँ पे जूट वॉलपेपर है ओवरऑल। नॉर्मली यहाँ पे टाइल्स होती हैं कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे वॉल पे कंप्लीटली वॉलपेपर का यूजेज आपको मिलने वाला है। सो व्यूअर्स, आइए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले इसका ये है फर्स्ट फ्लोर का किचन का एरिया। यहाँ पे आपने हॉट प्लेट को रखना है, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम। इधर से आपको मिलता है इस घर का फ्रंट एलिवेशन, यानी ये है इसका फसाड। बेड वॉल पे कंप्लीट आपको पैनलिंग मिलने वाली है, और बेड का जो फ्रेम है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट। घर के जो कलर पैलेट्स हैं वो तो आपको अच्छे मिल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो लाइट से येलो से कलर का आपको सिटिंग सोफा मिल रहा है ना, इस जगह की थीम को ही चेंज कर दिया है और गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है यार। और वॉशरूम की बात करें व्यूअर्स, आपको यहाँ पे मार्बल मिलता है, और क्यूबिकल शावर रूम बहुत ही जबरदस्त टाइलिंग। और एक और चीज मैं आपको मेंशन करूं कि पूरे घर के अंदर ना आपको मिलते हैं टच पैनल, जैसा कि मैंने मेंशन पता नहीं किया है या नहीं किया, अगर नहीं भी किया तो अब तो कर ही रहा हूं, यानी टच पैनल्स आपको मिलते हैं। और इसको खोलें, ओए होए होए, मजा आ गया यार। ये एरिया ना बंद था, एसी चल रहे हैं और ये एरिया बड़ा चिल है। अच्छा, अब आप ये देखें, आपने शायद मेरे ख्याल में अभी तक किसी घर में इस तरह का सीन नहीं देखा होगा। यानी फर्स्ट फ्लोर का लाउंज, बैठेंगे गपशप मारेंगे, दिल किया याद है थोड़ा बे यार काम भी करना है, तो साथ ही ऑफिस है भाई। इधर लैपटॉप रखो, इधर पीसी रखो, इधर चीजें रखो अपनी, और भाई एनवायरनमेंट का एंजॉय करो मजे के साथ। और यहाँ पे आपको देखे ना, ये स्पेस मिलती है जो कि है इसके ओपन टेरेस की स्पेस, जो कि बहुत ही मजे की स्पेस है। और यहाँ पे भी आपको ग्री का रिवर्सिबल इन्वर्टर एसी मिल ही जाता है।
एल शेप की सीटिंग, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म की पेंटिंग और कंसोल विद अ ब्यूटीफुल डेकोर सिस्टम। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, लेकिन बहुत क्यूट इसका स्ट्रक्चर है और उसका वेट बहुत हैवी है भाई। इसको रख देता हूँ कि गिर ही ना जाए मेरे से। सो सेकंड बेडरूम की बात कर लेना। अब आप यहां पे एक चीज देखें कि डिसेंट, बिल्कुल सिंपल, सिंप्लिसिटी में भाई घर को भर दिया गया है। अब ये भी बड़ी बात है, सिंप्लिसिटी में घर को भर दिया है। बैक पे आपको वुडन फ्रेम के साथ ब्लैक मर्करी ग्लास मिलते हैं और ये बड़े बड़े पैनल्स मिलते हैं डबल ग्लेज विंडोज के, जो कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए, और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक किस्म का यहाँ पे आपको नजर आता है बोर्ड। और बैक साइड पे भाई साहब वॉशरूम देखो यार, क्या क्लास बना दी है। इस तरह के वॉशरूम ना मैं अक्सर देखता हूं, वो बेवरली हिल्स यूएस में $20 मिलियन, $30 मिलियन, 150 मिलियन डॉलर्स के जो घर होते हैं ना, उनमें इस तरह के वॉशरूम की वाइब्स मुझे नजर आती हैं। और जो कि भाई अब आपके पास $100 मिलियन नहीं है, $50 मिलियन नहीं है, अगर 25 करोड़ है तो आप ये घर ले सकते हैं, आपको ये मजा मिल सकता है, ये शशका मिल सकता है। लेकिन अगर आप इससे भी ऊपर का लेवल चाह रहे हैं, आप कह रहे हो सामा भाई मजा ही नहीं आया सानू, ਤੇ आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਜੂਟ ਵਾਲਪੇਪਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਲੌਬੀ, ਵਾਈਟ ਕਰਾਰਾ ਟਾਈਲ ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ, 3x6 ਜਿੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ आओ जरा ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ बेडरूम ਦਾ सिनेरिक व्यू देखो। हाँ जी बताएं फिर, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने बात सही की है या ऐसी बात की है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आप ये देखें कि डार्क टोन और गोल्ड लेवल वाइब्स है भाई, गोल्ड लेवल वाइब्स। यहाँ पे वुडन फ्रेम और ये देखें ब्लैक मर्करी ग्लास, सॉफ्ट कुशनिंग और बॉर्डर पे सारा ब्रास का काम जो कि ओरिजिनल ब्रास है। और ऊपर अगर देखेंगे सीओबी लाइट्स हैं। और वन ऑफ माय फेवरेट थिंग नहीं बल्कि मेरे घर की सबसे खूबसूरत चीज माशाल्लाह ये पेंटिंग है, जहाँ पे आयत करीमा को लिखा हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और जितना पूरे घर की कीमत एक साइड पे, मेरी नजर में इस चीज की कीमत सबसे ऊपर है, क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग, ऊपर से फिर अल्लाह पाक की जारी सी बात है, यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, तो वो उससे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें लाइट और डार्कर टोन्स का आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और इधर जब आप आएंगे सीलिंग का डिजाइन चेंज होता है, पीवीसी पैनलिंग के साथ आपको ब्लैक मर्करी ग्लास भी मिलता है। और मीडिया वॉल पे भी आपको मिलेगा ज्यूट वॉलपेपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लग्जूरियस वॉशरूम, जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का टाइल वर्क मिलता है। और वही टाइल फ्रेम आपको नजर आती है इसके इस एरिया में, जहां पे मिरर को लगाया गया है, एलईडी मिरर्स हैं, डबल आपको यहाँ पे कोरियान की बनी हुई वैनिटी मिलती है, जकूजी की स्पेस। और ये जो टाइल है ना व्यूअर्स, ये सारी की सारी आर्किटेक्ट वर्ल्ड की टाइल्स है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महंगी क्वालिटी की टाइल्स होती हैं। पूरे घर में आपको ग्रो ही कंसील्ड फिक्सिंग मिलता है। ऊपर आप देखें एग्जॉस्ट फैन इस वक्त चल रहा है। और वार्डरोब की अगर मैं गल कर ला तो व्यूअर्स, मैं कहता हूँ पंजाबी में कहते हैं ना वादू है इसी तरीके से ना भाई स्पेस नहीं कम होने वाली, ठीक है। और यार अब आप ये देखें, मैं जब इस बेडरूम से बाहर जा रहा हूँ ना, मेरी आंखें जो नज़ारा देखनी है, अब आपने भी वही नज़ारा देखा है। ओह मजे आ गए ना। और इधर से आपको ओपन टेरेस की एक्सेस भी मिलती है, जरा यहाँ से भी लोग देख लें। आउटर फर्नीचर इस वक्त फिलहाल ढका हुआ है क्योंकि आजकल लाहौर में बारिशें हो रही हैं। और व्यूअर्स हमारा इसी के साथ इस खूबसूरत तरीन अल्ट्रा लग्जूरियस घर का हाउस टूर होता है कंप्लीट। इस घर की डिमांड है 25 करोड़ 50 लाख रुपए। इस घर का कंप्लीट हाउस टूर आपने देख लिया है। और मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दें कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियोस को मजीद बेहतर कर सकता हूं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मजीद एलैबोरेट करनी चाहिए और किस तरह का कंटेंट आपको पसंद है। सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक दोस काइंड ऑफ वीडियोस जो कि आपको पसंद है। एट द एंड ऑफ द डे देखना तो आपने ही है और आपने मुझे बताना है। और इससे भी जरूरी बात अब यह है कि अगर इस घर की या इस कोई भी चीज की अगर आप जबरदस्त डील लेना चाहते हैं तो आपका भाई हाजिर है, आप मेरे से रब्ता करें। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको उस प्राइस पे वो डील लेके दूं कि आप कह सकें अपने लोगों को जाके कि यार वाकई उसामा इतना काबिल है कि उसने हमें कंपेटिटिव एडवांटेज दिया है। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, वाकई मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। बेसमेंट में आपको होम थिएटर नहीं, पीछे बेसमेंट में आपको सर्वेंट क्वार्टर और स्टोर रूम भी छोटा सा मिल जाता है।